हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं और उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन या एल्जेब्रा के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर फंडामेंटल एल्जेब्रा के बारे में मैंने बनाया था, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इस आई बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पे मूव कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहली एक्सप्रेशन दी हुई है 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y, और बी पार्ट है हमारा 2/3a माइनस 1/7b प्लस 2a माइनस 3/5b। पार्ट सी है 5/9c प्लस 3/4d माइनस 7/8c माइनस 4/3d, और लास्ट जो डी पार्ट है हमारा वो है 2f माइनस 5/3h प्लस 9/4k माइनस 1/2f माइनस 28/5k प्लस 5/4h। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर पार्ट ए। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर। 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक टर्म्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स होंगी। जैसे कि 1/4x और माइनस 1/6x, ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं। और सिमिलरली 1/5y और माइनस 1/10y ये लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/4x, और ये दूसरी x वाली टर्म हम इसके साथ लिख देंगे 1/6x, और इसी तरह हम y की टर्म्स को भी एक साथ लिख लेंगे प्लस 1/5y माइनस 1/10y। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे अलग अलग इनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 12 आता है। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि जो एलसीएम आया है हमारा, अगर आपको ये पता नहीं है कि किस तरह निकाला है तो उसको मैं बता देता हूँ। 4 और 6 का एलसीएम हम किस तरह निकालते हैं। 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 ऐसी रहा, और 3 1s are 3। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। तो अब जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो उसको 3 टाइम्स डिवाइड करेगा। 4 3s are 12, तो जो क्वोशंट हमारे पास 3 आया है उस 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो क्वोशंट क्या आया था हमारे पास 3, तो 3 1s are 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x, और बीच में माइनस का साइन है। और ये 6 जो है इस 12 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा। 6 2s are 12, तो 2 क्वोशंट आया तो 2 को हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1s are 2x। सिमिलरली हम यहां पर भी ले लेंगे y के लिए। यहां पे 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10 आएगा। तो ये 5 जो है इस 10 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो क्वोशंट 2 आया तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वोशंट हमारे क्या था, 2 था, तो 2 1s are 2, 2y माइनस, और ये 10 इसको 1 टाइम करेगा, 10 1s are 10, तो 1 1s are 1, तो ये y हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 3x माइनस 2x, तो 3 में से अगर 2x माइनस कर देंगे तो हम कितना बचेगा, हमारे पास सिंगल x बचेगा अपॉन 12, प्लस 2y में से हम y माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंगल y बचेगा, y अपॉन 10। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट ए। इसको मैं रेक्टेंगल के अंदर कर देता हूं ताकि आपको याद है कि दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट बी।
अच्छा, इस आंसर को हम इस तरह और भी लिख सकते हैं कि आप जो यानी कि 1/12 एक्स यूँ भी करके लिख सकते हैं आप। इसलिए कि बात वही हो जाएगी, अगर आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, x1 x/12 और प्लस 1/10y, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज योर, मतलब बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट बी। इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं पहले, और सोल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। 2/3a माइनस 1/7b प्लस 2a माइनस 3/5b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ देख लेंगे, यानी कि a टर्म्स को एक साथ और b वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2/3a प्लस 2a, फिर b वाली टर्म्स क्या है, 1 माइनस 1/7b माइनस 3/5b। अब क्या करेंगे, पहले हम a वाली टर्म्स का एलसीएम निकालेंगे। इसलिए हम इनको ऐड, इसलिए कि फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शंस को ऐड हम किस तरह विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ऐड करते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं तो इनका एलसीएम 3 ही निकलेगा, इसलिए कि जो सेकंड टर्म है उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका अंडरस्टूड है कि इसका एलसीएम 3 आएगा। तो 3 इस 3 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो 1 इसका क्वोशंट आएगा, तो 1 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2 ए आ जाएगा हमारे पास। फिर प्लस है हमारे पास, फिर यहाँ पे हमारे पास 2a के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 एलसीएम को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 1 3 3, तो क्वोशंट 3 आया हमारे पास, तो 3 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6a। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि दोनों टर्म्स माइनस के अंदर हैं, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस हमने कॉमन दिया तो फिर ये दोनों टर्म्स जो होंगी हमारी पॉजिटिव के अंदर आ जाएंगी। तो यानी कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/7b प्लस 3/5b। तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2a प्लस 6a 8a आ गया, 8a/3, और यहाँ पे रहा माइनस, और अब हम अंदर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है कि दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 5 35, 35 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब 7 35 को 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, 7 5 तो क्वोशंट हमारे पास क्या है 5, तो क्वोशंट से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5b प्लस, और ये 5 जो है 35 को 7 टाइम्स डिवाइड करेगा, 5 7 35, तो क्वोशंट क्या है हमारे पास 7, तो 7 को हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21b। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 8/3a माइनस 5b प्लस 21b, कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 और 5 26b अपॉन 35। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम b हटा दें, इसको b को हम यहाँ लिख देते हैं 26/35b। तो दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट सी। अच्छा, अब हम अपने पार्ट सी के सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम इस क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। पहले 5/9c प्लस 3/4d माइनस 7/8c माइनस 4/3d। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दिस इंप्लाइज दैट 5/9c माइनस 7/8c प्लस 3/4d माइनस 4/3d। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे इन दोनों टर्म्स का, चारों टर्म्स का अलग अलग। तो यहाँ पर 9 और 8 का जो
एलसीएम आएगा वो हम किस तरह निकालेंगे, इसको मैं बता देता हूँ आपको। 9 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 ऐसे 2 4s are 8, 9 एज इट इज़ आएगा, 2 2s are 4 एंड 9 एज इट इज़, 2 1s are 2, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 एंड 24 3s are 72। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं शॉर्टकट, कि अगर जैसे ये दो नंबर से 9 और 8, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, यानी कि 8 अलग है, यानी कि 9 के टेबल में 8 नहीं आता और 8 के टेबल में 9 नहीं आता। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप उन दो नंबर्स को आपस में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। 8 9 72 जो हमने इतनी लंबी प्रैक्टिस की है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट 9 8 72 कर लें इसको। तो इसका एलसीएम आ गया 72। तो 9 जो है 72 को 8 टाइम्स, 9 8 72, तो 8 टाइम्स डिवाइड करेगा ये। तो 8 क्वोशंट आया तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5s are 40, 40c आ गया, फिर माइनस है, और ये 8 72 को 9 टाइम्स डिवाइड करेगा, 8 9s are 72। तो 9 क्वोशंट आया तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7s are 63c। बीच में प्लस है हमारे पास। अब ये इस सिमिलरली जिस तरीके से 9 और 8 का हमने किया था, अब देखें 3 और 4 दोनों अलग अलग हैं। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3s are 12। तो इनका क्या आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 3s are, तो 3 क्वोशंट आया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, 3 3s are 9d माइनस, और ये 3 एलसीएम को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 4s are 12, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4s are 16 माइनस 16d, ये आ गया। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40c और 63c। तो नेगेटिव का बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन ही होगी, मगर साइन नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास कितने बचेंगे? -23/72c आ जाएगा हमारे पास ये। और यहाँ पर नेगेटिव का जो नंबर है वो बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, और विथ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा इसमें। तो 16 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, तो -7/12d। तो इसको अगर हम ओपन कर लें, दिस इम्प्लाइज दैट -23/72c प्लस इंटू माइनस माइनस 7/12d. This is the answer of our part C. Now let's move forward to solve our part D. सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। अच्छा, तो पहले तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे क्वेश्चन को। 2f माइनस 5/3h प्लस 9/4k माइनस 1/2f माइनस 28/5k प्लस 5/4h। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं, f, h और k। तो हम इन सबको एक साथ लिख लेंगे, लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 2f, f टर्म्स को हम एक साथ लेंगे 2f और माइनस 1/2f, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। फिर इसी तरह h जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि माइनस 5/3h और प्लस 5/4h। फिर हम k टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 9/4k और माइनस 28/5k। अब हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे इन दो टर्म्स का जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 जो है 2 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 1 2s are 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2s are 4f। सिमिलरली ये 2 इस 2 को 1 टाइम डिवाइड करेगा,
तो 2 1 आर 2, 1 आया क्वेश्चन, तो 1 को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है तो 1 1 जा 1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, या अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, तो हम इसको प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब हम इसको 3 और 4 का जो एलसीएम निकलेगा हमारे पास 3 4 12 आ जाएगा। तो 3 12 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 4 12, तो 4 आया क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, यानी कि -20h। और फिर ये 4 इस 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 3 12, तो 3 क्वेश्चन आया, तो ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, उसको 5 है, तो 3 × 5, 3 5 15 प्लस 15h। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 4 × 5, 4 5 20, तो अब ये 4 जो है 20 को 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 5 20, तो 5 क्वेश्चन आया, तो ऊपर न्यूमरेटर में 9 है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 45 के माइनस, और ये 5 जो है 20 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, 5 4 20, तो 4 क्वेश्चन आया, तो 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 28 × 4, 4 8 32, कैरी 3, और 4 2 8 और 3 11, 112 आ जाएगा ये, -112k। अब सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4f में से -f करें तो हमारे पास 3f आएगा, यानी कि 3/2f, फिर प्लस -20h और प्लस 15h, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव के 5/12h, और यहाँ पे प्लस नेगेटिव के आ जाएंगे, 112 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 12 में से 5 गया 7, यहाँ रहा 10, 10 में से 4 गया 6, 67, तो ये नेगेटिव का 67/20 के आ जाएगा। तो अब हम इसको खोल देंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे, किस तरह हो जाएगा ये, 3/2f प्लस इंटू माइनस माइनस 5/12h, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, 67/20k। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।